Hello everybody. Today we are going to speak something about skin care for newborn children, for newborn babies. बहुत ज़रूरी है कि जो न्यूबॉर्न होते हैं उनका स्किन का ख्याल रखना एक पेरेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, उनके केयरटेकर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कई बार क्या हो जाता है कि हम कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं जो कल्चरल नॉर्म्स में एक्सेप्टेड है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे टिप्स की तरफ थोड़ा सा देखेंगे और रिव्यू करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू अ न्यू बॉर्न बेबीज़ हेल्दी स्किन। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन केयर फॉर द चिल्ड्रन और फॉर द बेबीज़। तो इसमें 8 चीज़ें मैं आज आपको ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको करने चाहिए व्हेन इट कम्स टू अ न्यू बॉर्न बेबी स्किन। तो चलिए पहला टिप ले लेते हैं। तो पहला टिप ये है कि आपको कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, आपके बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें सेफ़ है, कौन सी चीज़ें आप बिंदास यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। तो इसमें सबसे पहला है कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए मसाज करने के लिए। देखिए मसाज करने के लिए बहुत सारे ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल है और ट्रेडिशनली अगर देखा जाएगा तो इंडियन कल्चर में मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल काफ़ी यूज़ किया जाता है। कई बार कोकोनट ऑयल नारियल का तेल भी यूज़ करते हैं। तो एक स्टडी के हिसाब से कई स्टडीज़ भी हुए हैं और एक स्टडी के हिसाब से ये प्रूव हुआ है कि कोकोनट ऑयल सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर ऑयल्स। अगर आपको कोई दूसरा ऑयल ट्राई करना है तो आप सनफ्लावर सीड ऑयल भी ट्राई कर सकते हैं फॉर योर बेबी। दूसरा टिप ये है कि आपको कितना गर्म या कितने ठंडे पानी से बच्चे को नहलाना चाहिए, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए पानी का। तो हल्का गर्म, ज़्यादा ठंडा नहीं, ये पानी काफ़ी है। इससे ज़्यादा गर्म पानी से आप बेबी को नहलाओगे तो आपके बेबी की स्किन इरिटेट हो सकती है, रेड हो सकती है। तो अगर आपको ये सब नहीं चाहिए प्रॉब्लम, तो आपको एकदम ल्यूक वार्म वाटर या कुनकुना पानी में आप नहला सकते हैं। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और नहलाने की जहाँ तक बात आती है, शॉर्ट बाथ देना, हफ्ते में 3 से 4 बार भी आप नहलाओगे तो भी काफ़ी है, डेली नहलाना ज़रूरी नहीं है। तो ये एक दूसरा मिसकंसेप्शन है। तो ज़्यादा गर्म नहीं और ज़्यादा ठंडा पानी नहीं। तो ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर पानी का ज़्यादा गर्म ना रहे और ज़्यादा ठंडा ना रहे। और 3 से 4 मिनट तक नहलाया जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहलाने में कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है कि स्किन ड्राई पड़ जाता है कई बार और इसकी वजह से जो है आगे और प्रॉब्लम्स आ जाती है और सेंसिटिव स्किन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेबी। तीसरा टिप, मेंटेन कूल इन्वायरमेंट। बच्चे को जो है ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना है और एकदम ठंडे इन्वायरमेंट में नहीं रखना है, यानी कि ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्मी बच्चों के लिए हानिकारक होती है। उनके स्किन के ऊपर भी इसका असर पड़ता है और ये कई बार इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से बीमार भी पड़ सकते हैं। तो उन्हें रूम टेम्परेचर पे रखना ज़रूरी है। रूम टेम्परेचर एज इन 27 डिग्रीज से 32 डिग्रीज़ के बीच में ये काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको बच्चे को कूल इन्वायरमेंट में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बच्चों को हीट रैश, स्किन सेंसिटिव होना, डाइपर रैश होना ये काफ़ी कॉमन चीज़ हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर ज़्यादा गर्म ना रहे और रूम एकदम भी ठंडा ना हो जाए। लाइक बियॉन्ड 23 के बिलो अगर टेम्परेचर चला जाता है तो ये काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो ये आपको टेक केयर करना है और बच्चे को कूल इन्वायरमेंट में रखना है। टिप नंबर 4, सोप्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपको डव, पियर्स, टेडी बार और बहुत सारे सोप्स ऐसे मार्केट में हैं जो स्किन फ्रेंडली सोप्स कहे जाते हैं। यानी कि ये जो सोप्स होते हैं ये आप इजीली जो है आपके बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एडल्ट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डव जो है सिर्फ एडल्ट्स के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता है। पियर्स एडल्ट्स के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता है। ये सब गलत है। अगर मुझसे पूछा जाए तो बीइंग अ स्किन स्पेशलिस्ट द पीएच ऑफ द सोप मैटर्स। अगर आपका सोप का पीएच
स्किन के पीएच के करीबन है, लाइक क्लोज टू क्लोज है, तो वो सोप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो मार्केट में है डव, पियर्स और बहुत सारे दूसरे सोप्स भी अवेलेबल है जो हम लोग कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं। बट अगर आपको ओवर द काउंटर कोई लेना है तो ये दो ऑप्शंस आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। टिप नंबर 5, कभी भी पाउडर यूज़ ना कीजिए। बच्चों के लिए काफ़ी जो है पेरेंट्स पाउडर्स यूज़ करते हैं, तो देखा गया है कि कई बार पाउडर से स्किन ऑक्लूड हो जाता है, पोर्स बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से स्वेटिंग कैपेबिलिटी स्किन की थोड़ी कम हो जाती है। वो खुद स्किन को सेंसिटिविटी की ओर लेके जाता है, स्किन सेंसिटिव हो जाता है, रेड हो जाता है, और पाउडर्स की वजह से स्किन ड्राई भी पड़ जाता है। तो अ ड्राई स्किन कैन बिकम एन इरिटेटेड स्किन। हमेशा इस बात का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। अगर आपका स्किन या आपके बच्चे का स्किन ड्रायर साइड की तरफ है, अगर उसका स्किन ड्राई लगता है, तो आपको ये टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है कि पाउडर्स या बहुत हार्श सोप्स, लिक्विड सोप्स, बॉडी वॉश आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया पाउडर्स के बारे में। इट इज़ अ कंप्लीट नो नो। अगर आपको पाउडर्स यूज़ करने की इतनी आदत है, आपको लगता है कि पाउडर्स से काफ़ी बेनिफिट होता है, तो आप एक काम कीजिए, पाउडर एक हफ्ते के लिए बंद करके देखिए और उसकी जगह पे मॉइस्चराइजर्स और क्रीम्स ट्राई करिए। सो विद दैट आई कम टू माई नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ पॉइंट टिप नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, मॉइस्चराइजर्स एंड क्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड्स हेल्दी स्किन। मॉइस्चराइजर्स बहुत टाइप के मार्केट में आते हैं। यू हैव द ग्रीसी टाइप्स जो थोड़े ऑयली फील कराते हैं, जैसे अपना वैसलीन हो जाता है, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, तो आप सबको पता होगा, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। देन यू हैव गॉट क्रीम बेस में बहुत सारे जिसमें ऑलिव ऑयल होता है। तो वी एज स्किन स्पेशलिस्ट वी यूजली रिकमेंड मॉइस्चराइजर्स विच आर परफ्यूम फ्री, पैराबिन फ्री, और जो एकदम ब्लैंड रहे, यानी कि उसमें ज़्यादा कुछ एडिटिव्स ना रहे, प्रिजर्वेटिव्स कम से कम रहे, ताकि इट शुड नॉट अफेक्ट योर बेबी स्किन। तो इससे टिप नंबर 6 हो गया कि ऑलवेज़ यूज़ अ मॉइस्चराइज़र एंड अ क्रीम तुरंत आफ्टर बाथ, और एक बार रात को सोने के टाइम पे एटलीस्ट, और विंटर्स में इफ़ पॉसिबल 3 टाइम्स अ डे विल डू द जॉब फॉर अ ड्राई स्किन। टिप नंबर 7, टिप नंबर 7 सिर्फ ये है कि डाइपर रैश से कैसा बचा जाए। बहुत सारे पेरेंट जो है डाइपर रैश को लेके काफ़ी परेशान होते हैं कि बच्चे उनके जो है बहुत इरिटेटेड रहते हैं बिकॉज ऑफ द इरिटेशन दैट इज़ हैपनिंग इन द डाइपर एरिया। तो ये क्यों होता है? सबसे पहली बात ये कि डाइपर्स बहुत देर तक रखे रहने से, बिकॉज ऑफ द यूरिन गेटिंग मिक्सड विद द स्टूल्स, तो एक रिएक्शन पैदा होता है स्किन में जिसकी वजह से डाइपर रैश होता है। ये यूजुअली इन्फेक्शियस नहीं होता है, ये एक नॉन इन्फेक्शियस प्रोसेस होता है जो आगे चल के इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डाइपर्स आपके बच्चों के चेंज करने चाहिए एवरी 3 आवर्स, अगर आप बच्चों को डाइपर्स पिलाते हैं तो। अगर डाइपर पिलाने का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप जो रेगुलर नैपीज़ होते हैं आप वो ट्राई करो यूज़ करना, क्योंकि नैपीज़ जैसे ही सॉइल हो जाते हैं उसे चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू कीप चेंजिंग द नैपीज़। और डाइपर्स में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम कई बार उसे छोड़ देते हैं, यूरिन पास हो जाता है, उसके बाद स्टूल पास हो जाता है, और फिर वो इरिटेट हो जाता है स्किन। तो अगर इन केस यू आर यूजिंग डाइपर्स, सो नॉट मोर देन 3 आवर्स, 3 आवर्स के बाद आपको डाइपर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम पॉइंट है, बट बहुत सारे पेरेंट्स इसे समझ नहीं पाते, ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे। क्लोथिंग, आपके बच्चे को क्या आप पहना रहे हो। थिंकिंग ये है इंडियन सेटिंग में कि द मोमेंट द चाइल्ड इज़ बॉर्न उसे गर्म रखना है, उसे बाहर की हवा नहीं लगने देना है, उसे जो है गर्म इन्वायरमेंट में रखना है ताकि उसका बॉडी में से हीट एस्केप ना हो जाए। ये थिंकिंग काफ़ी नोबल है और काफ़ी सही भी है एक लिमिट तक, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाने से बच्चे का स्किन सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि जो हम कपड़े कई बार पहनाते हैं उसमें एक सिंथेटिक कपड़े भी होते हैं जो नायलॉन बेस्ड होते हैं। नायलॉन बेस्ड कपड़ा, वुलन का कपड़ा जो वुल से बना होता है, ये बच्चों के स्किन के लिए हानिकारक होता है। अगर आपको कोई सिंथेटिक कपड़ा पहनाना है तो आप कॉटन कपड़े के ऊपर सिंथेटिक कपड़े पहना सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि 2 लेयर से ज़्यादा ना हो। और समर्स में तो बिल्कुल भी 2 लेयर से ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, सिंगल लेयर कपड़ा रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि
इन आर कंट्री, इंडिया में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर आराम से 35 प्लस शूट हो जाता है गर्मी के सीज़न में। वो भले ही आप हिल स्टेशन में रहो, आप भले ही कोस्टल एरियाज़ में रहो, आप कहीं भी रहो, लेकिन विंटर्स में इट इज़ एक्सेप्टेड कि 3 लेयर्ड कपड़ा आप बच्चों को पहना सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो सबसे अंदर जो इनर वेयर रहेगा बच्चे का, वो कॉटन बेस्ड रहना चाहिए, वो सिंथेटिक बेस्ड नहीं रहना चाहिए। अगर वो सिंथेटिक बेस्ड रहेगा तो आपके बच्चे को का स्किन बहुत इरिटेट हो सकता है और सेंसिटिव हो जाएगा। तो इन 8 टिप्स का आपको ध्यान रखना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर फीडबैक एंड योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो एंड अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम Dr. Mateen and have a great day ahead.